ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। 13 मार्च 2022। यह वक्त बाप दादा रिवाइज 20 जनवरी 90 मधुबन। ब्रह्मा बाबा की विशेष 5 कदम। आज विश्व स्नेही बाबा अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाबा को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने, क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाबा ने ब्रह्मा बाप को रखा और सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर बाप का फॉलो करो। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो। फॉलो करना सहज लगता या मुश्किल लगता है, ब्रह्मा बाबा के विशेष कदम क्या देखे। सबसे पहला कदम सर्वंश त्यागी। न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत के हर कर्म में समृद्धि रहे। सदैव स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहें। देह के संबंध से मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पण हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम सर्वंश त्यागी। दूसरा कदम है सदा आज्ञाकारी रहें। हर समय हर एक बात में, चाहे 100 पुरुषार्थ में, चाहे यज्ञ पालन में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पाठ नोंदा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। तीसरा कदम हर संकल्प में वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा न कोई, ये वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते हुए भी वफादारी के बल से एक बल भरोसे के प्रत्यक्ष क्रम में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। चौथा कदम विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतनी ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण ओपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से भी जरा भी हिला न सके। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप सभी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निर्मित भाव, भेद का भाव। इसी विधि से ही सिद्ध स्वरूप बने। पांचवा कदम है कर्म बंधन मुक्त। कर्म बंधन मुक्त अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, अर्थात कर्मातीत, सेकंड में नष्ट मोह समृद्धि स्वरूप समीप और सम्मान। जो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए, विस्तार से बहुत हैं, लेकिन सार रूप इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने से पूछो कितने कदमों में फॉलो किया है। समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो। सर्ववंश अर्थात संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर में भी बाप समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वह न चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसका सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंश समर्पण इसमें मेरा तेरा हो जाता है। जो बाबा का स्वभाव, सब का भाव अर्थात आत्मिक भाव, संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम, उदार दिल,
जिसको बड़ी दिल कहते हो। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों के प्रति, और बड़ी दिल सर्वअपन अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के चाहे मन के चाहे धन के चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बरकत अर्थात ज़्यादा फायदा होता है, और छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वालों के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती। सेवा साथी दिलासे बहुत देंगे, आप ये करो हम करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बड़ी दिल। तो बड़ा साहिब राज युक्त पर साहिब सदा राजी रहता है। टीचर्स सभी बड़ी दिल वाले होना, बेहद के बड़े से बड़े कार्यार्थ ही निमित्त हो, यह तो नहीं कहते होना। हम पुराने एरिया के कल्याणकारी हैं या पुराने देश के कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हो ना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ा चाहिए ना। बड़ी यथार्थ बेहद। वह टीचर्स कहेंगी कि हमको तो हदें बनाकर दी गई हैं। हदें भी क्यों बनाई गई हैं? कारण छोटा दिल, छोटी दिल। कितनी भी एरिया बना कर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप ही दिल में नहीं रह सकता। बड़ा बाबा है तो दिल बड़ी चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाबा ने मधुबन में रहते यह संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब यूपी कर्नाटक आदि बच्चों का है। ब्रह्मा बाबा से तो सबको प्यार है ना, प्यार करते है फॉलो करना। सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो, या मेरा सेंटर, मेरे जिगासु, मेरी मदोगिरी और स्टूडेंट भी समझते मेरी टीचर ये है। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रख नहीं जा सकता है। सबके संकल्प बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। कहते हो ना कि अभी क्या करना है, इस वर्ष तो 100 प्रयत्न के लिए हद को सर्ववंश से समाप्त करो। जिसको भी देखो वह जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर खोलते व जितनी ज़्यादा सेवा करते हो इतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलती है। ध्यान रखने योग्य बात है कि सेवा भी हो, सेंटर भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो, उसको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपने दिल खुश करके नहीं बैठना है। बेहद की खुशबू वाला बाप समान समीप अब भी है, और किस जन्म भी ब्रह्मा बाबा के समीप होगा। तो ऐसी प्राइज चाहिए या अभी की। बहुत सेंटर्स हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, इस बहुत में नहीं जाना। बड़ी दिल को अपनाओ। सुना, इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष 100 में भी किसी के हद का संस्कार उत्पन्न न हो। हिम्मत है ना? 1-2 को फॉलो नहीं करना, बाबा को फॉलो करना है। दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष टेंशन दिलाया था। ये 20 फरवरी 2022 की मुरली में ये लाइन आई हुई थी कि बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन देना है। अपनी वाणी को कंट्रोल रखना है। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है, इस पर प्राइज मिलती है। सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना। सच्चे बाबा के बच्चे होना। बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं। जहाँ देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है तो उससे हमें कुछ सफलता मिल नहीं सकती। सेवा भले कम करो, लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है उसको सेवा कैसे कहेंगे? इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा 100 स्थिति अपनी स्थिति में और सेवा अर्थात 100 सेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। 100 सेवा को छोड़कर सेवा करना, इससे सफलता नहीं प्राप्त होती है। हिम्मत रखो। 100 सेवा अपनी सेवा और पर सेवा औरों की सेवा की। सर्वशक्तिवान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। कमज़ोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हैं। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। अटेंशन और अभ्यास यह भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई अटेंशन को टेंशन बदल देते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार है अटेंशन और अभ्यास। अच्छा, बाकी रही विश्व कल्याण की सेवा की बात, तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं उन्हें को निमंत्रण दे करके यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व मिला हुआ करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो
पर्सनल मिलो सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उससे भी रिजल्ट कम निकलती है। पर्सनल मिलो जा करके, अपने ही आने वाले स्टूडेंट के ग्रुप बनाओ, उन्हों में से थोड़े लोगों को पर्सनल स्मिप आने के लिए निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट भी बिजी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। जिसको आप लोग कहते हो कि पीठ नहीं होती, ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनाने की चाहिए। अभी तक 2 बेटर वर्ल्ड क्या होगी उसको विजन से इकट्ठे किए हैं, अब फिर उनको अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ, उसकी विशेष टॉपिक रखो। सेल्फ प्रोग्रेस, अपनी उन्नति, और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार, अपनी उन्नति का आधार क्या है वो बताओ। ये नई विषय रखो, मैंने उन्नति किस प्रकार से की है, इस प्रकार के विषय हैं वो बताओ। इस सब प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअली बजट बनाओ, और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। जो स्पिरिचुअली बचत का खाता क्या है, समय, बोल, संकल्प, एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। सभी को अब सब तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र की फ्रीडम है। जितनी जो कर सकते हैं अपनी शांति के साथ साथ पहले स्वयं की बचत की बजट बनाओ। सेवा में औरों को इस बात का अनुभव कराओ। अगर कोई बड़े प्रोग्राम रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं कर सकते तो बड़े छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन विशेष अटेंशन है सौ सेवा और पर सेवा का बैलेंस, विश्व सेवा का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ तो सौ उन्नति का समय नहीं मिले। स्वयं की उन्नति भी करनी है, सेल्फ प्रोग्रेस भी करनी है, और पर सेवा भी करनी है, विश्व सेवा का बैलेंस करना है। जो ये स्वतंत्र वर्ष है, सेवा के लिए जितना चाहो उतना करो। दोनों भी प्लान है वो स्मृति में रख, और भी एडिशन कर सकते हो, और भी आप प्लान जोड़ सकते हो पर सेवा के और सौ सेवा के, और प्लेन में रत्न जड़ सकते हो। बाबा सदैव बच्चों को आगे रखता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा को बैलेंस रखने वाले बाबा के बैलेंसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा बेहद के बादशाह ऐसे राजयोगी, सहज योगी, सौदा योगी, सदा अनेक बार के विजय के नशे में रहने वाले अति सहयोगी से नहीं बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ए वक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात में मैं हर क्लब की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? बाबा पूछता है कि मैं हर क्लब की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं। पॉइंट टू बी नोट, पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं सम्मान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों के द्वारा मान मिलता है। सम्मान को जानते हो? कितना ऊंचा सम्मान, कितने भी बड़े सम्मान वाले हों लेकिन वह आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका सम्मान हद का है और आपका आत्मिक सम्मान है। आत्मा अविनाशी है, जो सम्मान भी अविनाशी है। उनको है देह का मान, देह विनाशी है, जो सम्मान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा तो सम्मान भी जाएगा। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या और आपका सम्मान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा की स्मृति रहते हो, इसलिए अविनाशी सम्मान है। आप विनाशी सम्मान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते, अविनाशी सम्मान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो, जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि हमारे ही रूप है। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया है, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्माएं। जितना ही सम्मान उतना ही फिर निर्माण है। सम्मान का अभिमान नहीं है, ऐसे नहीं कि हम तो ऊंचे बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो। यह नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। न अभिमान न अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की चाल नहीं है तो दृष्टि बदल गई है ना। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई ना, सृष्टि भी बदल गई। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि या संसार ही बाप ही है। बाप में परिवार तो आ ही जाता है। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नयनों में सदा बाबा समाया हुआ है। जिसके नयनों में बाबा है वह देह के भान में कैसे जाएंगे? बाबा समाया हुआ है या समा रहा है? बाबा समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो तो आंखों की कमाल ही है। ही बिंदु बाबा का जो बिंदु है वो कमाल करता है। इशारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से बिंदी ही है ना, छोटी सी बिंदी कमाल करती है। तो देह के नाते
से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है और आत्मिक नाते से बाबा बिंदु समायव है। इसलिए और कोई समा नहीं सकता, ऐसे समझते हो। जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नयन सदा निर्मल दिखाते हैं, अभिमान या अपमान के नयन नहीं दिखाते। कोई भी देवी या देवता के नयन निर्मल वरवानी होंगे तो ये नयन किसके हैं? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो कि मैं कौन हूँ। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी हैं, तो मैं तो चैतन्य कैसे हूँ? लोग अभी तक भी आपकी महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी होना, अंश मात्र भी कोई विकार न हो। सदैव यह स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप से याद करते रहे हैं। चेक करो, जड़ चित्र चैतन्य चित्र मंत्र तो नहीं है। चरित्र से चित्र बनते हैं, संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है तब चित्र बने हैं। अच्छा वरदान, सर्वशक्तियों की संपन्नता के द्वारा विश्व की विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। जो सर्वशक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता, लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसलिए चेक करो कि सभी शक्तियों को स्टॉक भरपूर है। इस स्मृति व नशे में रहो कि सभी शक्तियाँ मेरा वर्षा हैं और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। स्लोगन, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। ओम शांति।